नफ़रतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। नफ़रतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। इस शहर में ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं जो तेरे मुँह पर तेरे, मेरे मुँह पर मेरे हैं। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे साथियों, आजकल हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महापुरुषों की एक सीरीज़ चल रही थी और उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। लेकिन मुझ पे बहुत से बच्चों की यह डिमांड आ रही है, यह माँग आ रही है कि सर हर एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न ऐसे आ जा रहे हैं कि जो दिवसों के बारे में कि यह दिवस कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने आज कोशिश की है कि आपको ऐसे ही एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर ही एक ऐसे यूनिक क्वेश्चनों का एक श्रृंखला आपके सामने लाता हूँ, जो शायद ही आपको इसके अलावा किसी अन्य चैनल पर मिले या किसी बुक में मिले। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से यह संग्रह किया है, प्रश्नों का संग्रह किया है, तो आपसे आशा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों का ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में केवल एक ही ऐसी चीज़ है, जो जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगी। तो आप इस विद्या को, इस ज्ञान को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और इधर अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी इस चैनल का अ, प्रचार-प्रसार करोगे तो उतना आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपको मैं उतने ही नई-नई वीडियो बनाऊँगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मेरा मन भी उसको बार-बार करने का कोशिश करेगा। तो मैंने एक आपको स्पेशल चीज़ बता देता हूँ, मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से वीडियो में मैंने यह देखा कि बहुत बड़े हो जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं स्पेशल कम शब्दों में इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर दूँ और अगर आपको हर डे के बारे में विशेष नॉलेज चाहिए तो मैं इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है हर डे के बारे में। जितने यहाँ पर डे लिखे हैं, हर डे के बारे में 5-5 मिनट की मैंने वीडियो बनाए हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना ज्ञान अर्जन कीजिए। मैं यहाँ पर आपको सिंपल शब्दों में, कम शब्दों में इन डे को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। और कमेंट जारी रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मुझे कमेंट भी देते रहिएगा। ओके, आज का पहला उत्तराखंड का डे है और आज के पूरे जितने दिवस हैं पूरे उत्तराखंड पर हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी कम समय में इनको बताएँ। तो पहला दिवस है उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस। मतलब गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? तो आपकी यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा है कि गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस 2 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। 2 मई को उत्तराखंड स्वच्छता संकल्प दिवस 2 मई को यहाँ पर उत्तराखंड में बनाया जाता है। आपको पता है कि उत्तराखंड में से ही गंगा का उद्गम होता है, जिसको भागीरथी नदी कहते थे। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी है और यहीं पर यहाँ पर राजू का मैसेज आया, सर गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो जहाँ तक राजू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और काफ़ी इससे रिलेटेड और काफ़ी जल्दी आपने क्वेश्चन पूछा, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उत्तराखंड को 2008 में 4 नवंबर 2008 ईस्वी को मनमोहन सरकार, जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इसको गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो आप इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और यहाँ पर मोहिनी का बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है, सर कैरी ऑन, वेरी गुड, आपका पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड मोहिनी, आपका मुझे यह कमेंट बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी व्यूअर्स से निवेदन करूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी इनको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो आज का दूसरा उत्तराखंड का दिवस, उत्तराखंड जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 3 दिवस हो सकते हैं, एक तो आपका राज्य के बारे में, आपका देश के बारे में और आपका वर्ल्ड के बारे में। तो सभी को वर्ल्ड का तो पता रहता है, तो उत्तराखंड जल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। उत्तराखंड में जल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड जल दिवस बनाया जाता है तो क्या भारत का भी बनाया जाता है? यस माय डियर, भारत का जल दिवस भी बनाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय जल दिवस कहते हैं, नेशनल वाटर डे, और वो बनाया जाता है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को यहाँ पर राष्ट्रीय जल दिवस बनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ विश्व के दिवस याद करने की। देखिए 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना? अब वन होते हैं तो वन क्या करते हैं, बादल लाते हैं, बादल लाते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है। तो 22 मार्च को जब बारिश होगी तो जल बढ़ जाएगा, तो ट्रिक समझ में आई ना? और जब बारिश भी बढ़ जाएगी उसके बाद क्या होगा, 23 मार्च को जब आपके अगल-बगल हरियाली रहेगी, वन होंगे, बारिश हो जाएगी तो मौसम खुशनुमा हो जाएगा। तो 23 मार्च को मौसम दिवस मनाया जाता है। तो ट्रिक समझ में आई? 21 मार्च को विश्व वन दिवस, वन बादलों को खींचते हैं, बारिश होती है तो जल दिवस 22 मार्च को, जब वन और जल पानी हो जाएगा तो 23 मार्च को मौसम दिवस।
आपके 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए हैं। यहीं पर ममता का कमेंट आ रहा है, सर 14 अप्रैल को तो भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस है। वेरी गुड ममता। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो 14 अप्रैल होता है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर के ही जन्मदिन को राष्ट्रीय जल दिवस घोषित किया गया है। ये तो काफ़ी अच्छा संयोग हो गया कि आपने यह क्वेश्चन पूछा और यहीं पर यह इसका आंसर भी मिल गया। तो उत्तराखंड में जो जल दिवस है वह भीमराव अंबेडकर जो हमारे कानून निर्माता हैं भारत के, ठीक है ना, मसीहा बोला जाता है उनको, तो उनको राष्ट्रीय जल दिवस उनके ही जन्मदिन को उत्तराखंड का जो जल दिवस है 25 मई, और जो भारत का राष्ट्रीय जल दिवस 14 मई को उन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है। ओके, उत्तराखंड हरियाली दिवस 5 जुलाई को उत्तराखंड हरियाली दिवस, ये उत्तराखंड की उस समय की जो वन मंत्री मातबर सिंह कंडारी जी थे बीजेपी सरकार में, उस समय की भाजपा सरकार ने घोषित किया था उत्तराखंड हरियाली दिवस। हरे हरे भरे से आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत सारा, उत्तराखंड को वनों की राजधानी कहा जाता है, वनों का संग्रहालय कहा जाता है। तो उत्तराखंड हरियाली दिवस, अब देखो हरियाली जल जीवन दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, हरियाली दिवस अलग है और हरियाली जल जीवन दिवस अलग है। तो हरियाली जल जीवन दिवस कब मनाया जाएगा? प्रथम मंगलवार को हर महीने मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको उत्तराखंड निकनेम में 5वां जो सीरीज थी उसमें पूछा था कि श्रीदेव सुमन का जन बलिदान दिवस या शहीद दिवस या मृत्यु दिवस को किस जून में मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस को, ठीक है, 1944 में उनकी डेथ हुई थी, बलिदान दिवस मतलब शहीद दिवस, तो वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है प्रेरणा दिवस। आपको पता है कि प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। उत्तराखंड में मोटिवेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्मदिन को उत्तराखंड में प्रेरणा दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो आपको पता है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हैं उत्तराखंड के लोक गायक हैं। नौ छमी नरैना गाना उन्होंने बहुत गाया था, और उसके बाद उनने एक यह गाना गाया था कि देहरादून वाला हूँ मुझे पाड़ी पाड़ी मत बोलो। तो ये नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में आपने यहाँ पर देखा। तो नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत है कि अगर आपको उत्तराखंड की समाज या जीवन शैली के बारे में कुछ जानना है तो आप किसी विद्वान की किताब को पढ़ें या केवल नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने को सुन लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नरेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिन 12 अगस्त 1949 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं और वो स्पेशल चीज़ें आपको इसके स्पेशल वीडियो में मिलेंगी। हर डे के बारे में मैं बता रहा हूँ कि बार बार कि आपको ऐसी वीडियो मिलने वाली हैं जो आपको कहीं इससे पहले कहीं नहीं मिली होंगी। तो प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन को मनाया जाता है। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू। आप में यहाँ पर यूनिक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और इसके बाद जो आपका मुख्य दिवस है छठा दिवस, कुमाऊनी भाषा दिवस। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर 2018 से लागू हुआ था और इसको पर्वतीय राज्य मंच द्वारा शुरू किया गया था। और इसको 1 सितंबर 1994 जो खटीमा कांड हुआ था उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय, 1 सितंबर 1994, बार बार इसको नोट कर लीजिए। इसके उपलक्ष्य में, क्योंकि ये भारत की उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता को रक्षा करने के लिए जो उत्तराखंड में हुआ था, और कुमाऊनी भाषा दिवस। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रही है बार बार मेरे इसमें कंप्यूटर में। तो कुमाऊनी में बड़ी ऊ की मात्रा आती है, तो कुछ बच्चे इसको ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो कुमाऊनी में आपने बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। इसके बाद गढ़वाली भाषा दिवस एक दिन बाद, ठीक है ना। तो गढ़वाली भाषा दिवस आपको 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था 1994 ईस्वी में, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए थे। गढ़वाली भाषा दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भी 2018 से ही मनाया जाता है। इसके बाद आपके लिए एक इम्पोर्टेंट दिवस है हिमालय दिवस। हिमालय दिवस 9 सितंबर 2014 ईस्वी से मनाया जाता है। हिमालय पर्वत की रक्षा के लिए, हिमालय को संस्कृति हिमालय को बचाने के लिए उस समय तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इसको घोषणा की थी। और ये 2014 ईस्वी से उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 9 सितंबर 2014 को इसकी घोषणा की थी। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि हिमालय दिवस उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल के द्वारा भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास इम्पोर्टेंट डे आएगा हिमालय दिवस के बाद गौरव दिवस, उत्तराखंड गौरव दिवस। इसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन कर चुका हूँ कि गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म दिवस 10 सितंबर को
उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उत्तराखंड के गौरव हैं और इनको एकमात्र उत्तराखंड से अभी तक भारत रत्न मिला था, ठीक है। और आपके लिए मैंने बता दिया था कि ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं और उस समय जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, उत्तर प्रदेश के 3 बार लगातार मुख्यमंत्री थे, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भारत के आज़ाद होने से पहले और उसके बाद भी, ठीक है ना। और इनने बहुत फेमस कविताएं भी लिखी थी और लेखक भी बहुत अच्छे थे। इनकी 2 बहुत अच्छी कविताएं हैं, ठीक। और जो पुस्तकें हैं, देखिए, जूनिया कुमाऊनी पृष्ठभूमि पर लिखी थी, जूनिया और एक सूत्र और तारिका, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। और ये बहुत बार एग्जाम उत्तराखंड से रिलेटेड प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इसके बाद जागर संरक्षण दिवस आपको पता है कि उत्तराखंड के बहुत फेमस विश्व प्रसिद्ध जागर सम्राट हैं, जिनको जागर सम्राट भी कहा जाता है, प्रीतम भरतवाण जी के जन्म दिवस को उत्तराखंड जागर दिवस 17 सितंबर को बनाया जाता है और ये शुरुआत हुई थी 2016 ईस्वी में। और उत्तराखंड के एकमात्र जागर गायिका कौन है? बसंती बिष्ट, ठीक है ना, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की थी। और प्रीतम भरतवाण ने अमेरिका में भी जागर की थी और इसलिए वो बहुत फेमस माने जाते हैं। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट डे है उत्तराखंड साहित्य दिवस, उत्तराखंड लिटरेचर डे। उत्तराखंड लिटरेचर डे हरिदत्त भट्ट शैलेश जी को जन्मदिन को माना जाता है। शैलेश जी के जन्मदिन को नहीं, पुण्यतिथि आप समझते हैं ना, डेथ डे को 19 सितंबर 2011 उनकी डेथ हुई थी। उनके जन्म दिवस को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में माना जाता है। और ये मुख्यतः भटवाड़ी अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग के निवासी थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ये जो जवाहरलाल नेहरू के बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं। दूसरा, ये दून स्कूल है देहरादून का, तो उसमें ये हिंदी के प्राध्यापक थे। जो बोर्डिंग स्कूल है वहाँ पर राजीव गांधी और जो संजय गांधी दोनों ने इनके अंडर में शिक्षा ग्रहण की थी और उनके हाउस मास्टर रहे थे। इससे बड़ी बात, जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे राहुल गांधी जी, उनके भी यह हाउस मास्टर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी, जिनको उपनाम शैलेश नाम से जाना जाता है, तो ये उनके हाउस मास्टर रहे हैं। राहुल गांधी गांधी परिवार के 2 पीढ़ियों को पढ़ाया, पहली पीढ़ी राजीव गांधी और संजय गांधी, और उसके बाद राहुल गांधी को इनने पढ़ाया था। 32 साल तक दून स्कूल में इनने हिंदी के लेक्चरर के पद में काम किया था। इनकी बेटी भी है। इनकी बेटी, आपको पता है कि ये बहुत फेमस अभिनेत्री रही हैं। इसके बारे में आपको अपने वीडियो में अलग से हम बता देंगे। इसके बाद उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। आपको पता है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था, लेकिन उसका नाम उत्तरांचल था, ठीक है ना, उस समय। और ये भारत का उस समय 27वां राज्य था। और इसकी अभी अभी आपको पता है कि एक नई राजधानी बनी है। पहले तो देहरादून इसकी राजधानी थी और 8 जून 2020 ईस्वी से इसकी राजधानी, अब ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण, जिसको कि गैरसैंण भी कहते हैं, गैरसैंण के नज़दीक एक छोटा सा गांव है वहाँ पर, कब? 8 जून 2020 ईस्वी को। और मुख्यमंत्री ने 4 मार्च होली से 6 दिन पहले 2020 ईस्वी को यहाँ गैरसैंण सत्र में इसकी घोषणा की थी, ठीक है ना। तो 4 मार्च 2020 को घोषणा की थी, लॉकडाउन की वजह से यह नहीं हो पाई और आज 8 जून 2020 ईस्वी को इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो गई है, ठीक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आता है पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड के अलावा पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद आपके 11 दिवस हमने दिवस यहाँ पर पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवस, अभी 2 दिवस और बचे हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप इनको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर शेयर कर ली हैं तो इनको जरूर लिखिए। इसके बाद विश्व पर्वत या पहाड़ दिवस के बाद उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका जन्मदिन? उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी का जन्मदिन को उत्तराखंड के गांधी के रूप में जो जाने जाते हैं, उनके जन्म दिवस को यहाँ पर 24 दिसंबर को उत्तराखंड लोक संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हिटो पहाड़ दिवस। हिटो पहाड़ दिवस मकर संक्रांति जो लगभग 14 जनवरी को पड़ती है, जिसमें उत्तराखंड में घुघुते का त्यौहार भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा हिटो पहाड़ दिवस, तो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 2 दिवस अभी बता दिए हैं। तो इनने हिटो पहाड़ दिवस भी जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए हिटो पहाड़ दिवस नाम से 14 मकर संक्रांति को पहाड़ दिवस घोषित किया है। इसके बाद फुलदेई जो त्यौहार है उसी को हरीश रावत जी ने पुष्प दिवस के रूप में, उत्तराखंड का पुष्प दिवस के रूप में घोषित किया है। और एक दिवस यहाँ पर हर्ष रावत जी ने और किया था, सेलिब्रेट सेफ उत्तराखंड दिवस।
ये सेलिब्रेट सेव उत्तराखंड दिवस क्या है?